नमस्कार मित्रों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मानव जीवन के उद्देश्य के बारे में। इससे पहले आप लोगों से आग्रह है कि कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए ताकि मेरा हौसला बना रहे। तो संसार के सभी प्राणी सुख और दुख भोगते हैं और ये दुख और सुख का सिलसिला जन्म से ही शुरू हो जाता है। जन्म लेते ही सभी सुख सुविधाओं की भरमार होती है। उसके पैदा होते ही एयर कंडीशनर कमरा, डॉक्टर, नर्स सभी सेवा शुश्रूषा के लिए तैयार रहते हैं और हर तरह की सुविधाएं उनको उपलब्ध रहती हैं। वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखें तो एक माता खेत में अनाज के पास अनाज या घास काट रही है। दोपहर के समय में खेतों में उसके पैर चल रहे हैं और ऊपर से तीव्र धूप से उसके मस्तक को संतप्त कर रहा होता है। सारा शरीर पानी से सराब हो रहा है और इसी अवस्था में बालक का जन्म भी हो जाता है। सर्वथा असहाय अवस्था में यह अपने इस नवजात शिशु को खेत के साग, पत्ते, अन्न अथवा घास की टोकरी में रखकर अपने सिर पर उठाकर घर चली आती है। तो जीवन के ये दो पहलू हैं। एक तरफ एक बालक ऐसा जन्म लेता है जो कड़ी धूप में बिना किसी सहायता के जैसे तैसे जन्म ले लेता है, और एक तरफ है कि उसके पैदा होते ही उसकी सुख सुविधाओं की डॉक्टर, नर्स से लेके एयर कंडीशनर वातावरण से लेके हर चीज़ की सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। तो ऐसा क्यों है? यह केवल प्रकृति की लीला नहीं है। ऐसा कहकर हम पिंड नहीं छुड़ा सकते। हमें यह मानना पड़ेगा कि दोनों ने ही पहले कुछ ऐसे कर्म किए हैं जिनके फलस्वरूप जन्मते ही उन्हें वे सुख और दुख मिले। कर्म के फल, कर्म और पुनर्उद्देश्य, लोग इसे स्वभाव, प्रकृति या नेचर कहकर संतोष भले ही कर लें, पर वस्तुतः इन समस्याओं का उत्तर तो तभी हो सकता है जब इसके मूल कारण की खोज की जाए। और यह मूल कारण विभिन्न प्रकार के शुभाशुभ कर्म ही हो सकते हैं जिनके फलस्वरूप प्राणी मात्र को तारतम्य या परंपरा जन्मने मृत्युपरांत सुख दुख भोगने पड़ते हैं। कर्म भी फल देने में स्वतंत्र नहीं है क्योंकि ये जड़ है। लोक में भी सेवा, नौकरी, व्यापार आदि कर्म स्वयं स्वतंत्र रूप में फल नहीं देते, अपितु किसी नियामक, स्वामी, व्यवस्थापक आदि के द्वारा फल देते। जैसे कि कोई आदमी नौकरी करता है तो नौकरी रूप में उसका कर्म स्वयं वेतन नहीं देगा। जिसकी यह नौकरी करता है वह स्वामी नौकरी का फल वेतन के रूप में देता है। अतः कर्मों का फल देने वाले एक कर्म फलदाता को मानना पड़ेगा। लौकिक कर्मों के फल यही दे सकते हैं जिन्हें कर्म करने वाले व्यक्तियों का उनके द्वारा किए गए कर्मों और उनके फलों का ठीक ठाक ज्ञान हो। कि किसी स्कूल में, कॉलेज में प्रधानाध्यापक, प्रिंसिपल, कारखाने, मिल, फैक्ट्री, कहीं भी कोई मैनेजर है या इसके कोई भी उसमें काम करता है तो इसके उदाहरण स्वरूप दिए जा सकते हैं। वे अपने अधिकृत कर्म करने वाले सभी व्यक्तियों को जानते हैं, उनके द्वारा किए जाने वाले कर्मों को जानते हैं और उन कर्मों के फलों को जानकर प्रत्येक व्यक्ति को उसके कर्म फल नियमानुसार देते हैं। लोग इसी प्रकार अनंत कोटि ब्रह्मांड स्वरूप इस संसार में एक एक ब्रह्मांड में अनंतानंत जीव हैं। ब्रह्मांड की अनेकता और अनंतता अब वैज्ञानिक भी स्वीकृत कर चुके हैं। चंद्र, शुक्र और सूर्यलोक तथा पृथ्वी का ओर छोर लेने के लिए अंतरिक्ष यात्री उड़ान करने वाले वैज्ञानिकों ने माना कि वैज्ञानिकों ने माना कि यह स्पष्ट मन अभिव्यक्त कर दिया है कि
इस दुनिया शैली ऐसे ही ऋतुओं की दुनिया विश्व में संभव है। यही हमारे ब्रह्मांडों को अनंत करने का तात्पर्य है। मतलब ब्रह्मांडों में एक एक ब्रह्मांड में अनंत जीव रहते हैं। उनका ज्ञान संसार के किसी एक को क्या, सभी वैज्ञानिकों को भी नहीं हो सकता। मनुष्यों की, पशुओं की और किसी अंश में पक्षियों की गणना की जा सकती है, किंतु कीट, पतंग आदि योनियों में कितने जीव इस संसार में भटक रहे हैं, इसका फल क्या सारे संसार के वैज्ञानिक जीवन भर भी खोज करके इसका पता नहीं लगा सकते हैं और न ही उसका कर्म फल देख सकते हैं। तो निश्चित ही इन सबको देखने वाला इन सब से ऊपर कोई है, जिसकी नज़र में हर प्राणी का कर्म तय होता है और उसके अनुसार उसको फल भी मिलते हैं। एक वह शक्ति है जिसने सबको नियमित जीवन प्रदान किया और नियमित मृत्यु। ईश्वर को मान लेने पर इन सारे सवालों का समाधान हो जाता है। अनंतानंत ब्रह्मांडों के एक एक ब्रह्मांड में अनंतानंत जीव हैं और अनंतानंत जीवों में एक एक जीव के अनंतानंत जन्म है। एक एक जीव के अनंतानंत जन्मों में एक एक जन्म के अनंतानंत कर्म हैं और अनंतानंत कर्मों में एक एक कर्म के अनंत फल हैं और अनेक कर्मों के एक एक फल भी हैं। इनसे ही जन्म, संस्कार और फल बनते हैं। पुनर्जन्म का आधार कर्म ही है और उसका फल भोगने के लिए ही पुनर्जन्म लेना पड़ता है। कुछ मतों तथा मतानुसार का भावों का कथन है कि मनुष्य योनि प्राण होने के बाद आत्मा अन्य योनियों में नहीं जाता। यह कथन वस्तुतः भारतीय दर्शन, धर्मशास्त्र और वेद शास्त्र के विरुद्ध है। कर्म का फल भोगने के लिए मनुष्य जन्म के पश्चात किसी भी योनि में आत्मा जा सकता है। वस्तुतः इन सब योनि में किसी मत या व्यक्ति विशेष की राय का कोई अर्थ नहीं है। धर्मशास्त्र और दर्शन शास्त्र के सिद्धांत इस संबंध में मान्य होने चाहिए। हमारे रिश्ते नाते चिरस्थायी तो नहीं, किंतु एक जन्म तक प्रायः उनका संबंध रहता है। केवल पतिव्रता स्त्री दूसरे जन्म में भी अपने पूर्व जन्म के ही पति को पुनः प्राप्त करती है। सभी संबंध प्रायः एक जन्म के हैं, शेष सभी संबंध प्रायः एक जन्म के हैं। भगवान शंकराचार्य ने संसार से वैराग्य का उपदेश देते हुए कहा है, इस जन्म के माता पिता, पुत्र, पौत्र, मित्र आदि की चिंता में युक्त मनुष्य को सोचना चाहिए कि इससे पहले न जाने कितनी बार हमने जन्म लिए। उन जन्मों में भी माता पिता, भ्राता, बंधु बांधव, सगे संबंधी थे ही, किंतु आज वे सब नहीं हैं और हम कहाँ हैं। संसार के नाते रिश्ते ठीक उसी प्रकार के हैं जिस प्रकार समुद्र में तरंगों में टकराकर आए हुए भावपटल कभी एक दूसरे से मिल जाते हैं और पुनः तरंगों से ऐसे अलग हो जाते हैं कि फिर उनके स्वप्न में भी मिलने की आशा नहीं रहती। प्रारब्धवश एक से अधिक जन्म में भी संबंध स्थिर हो सकते हैं, किंतु उन्हें अपवाद ही मानना पड़ेगा। युक्ति और तर्क से कभी भी न तो पाप पुण्य या अच्छे बुरे की पहचान हुई है, न हो रही है और न होगी ही। ये पाप पुण्य हमारे भावी जीवन को अवश्य ही प्रभावित और प्रमाणित करते हैं। इतना ही नहीं, इन्हीं के अनुसार भावी जीवन का निर्माण होता है। इस जन्म में किए हुए कर्मों से ही भविष्य में जन्म प्राप्त होता है। महात्मा लोग एक कहानी कहा करते हैं, एक जीवन में शांति भगवत प्राप्ति से ही हो सकती है और भगवत प्राप्ति निष्काम कर्म के द्वारा, चित्त की शुद्धि, उपासना के द्वारा, चित्त की एकाग्रता तथा ज्ञान के द्वारा अज्ञान का नाश होने पर ही हो सकती है। मन से भगवान का साक्षात्कार होता है। मन में मल, विक्षेप और आवरण 3 दोष हैं। पहला दोष मन की मलिनता है, जिसका कारण है जन्म जन्मांतर, युग युगांतर
कल्प कल्पांतर में किए गए शुभाशुभ कर्मों की यातना की वासना। मैले कपड़े को साबुन या झाड़ से धोने पर जैसे उसमें स्वच्छता आती है, ठीक वैसे ही मन के मलिन संस्कारों को धोने के लिए शास्त्र विहित निष्काम कर्म की आवश्यकता है। मन का दूसरा दोष है विक्षेप अर्थात चित्त की चंचलता। उसके दूर करने का एकमात्र उपाय है भगवान की भक्ति। दूसरे शब्दों में भगवान में प्रेम। प्रेम उसी वस्तु में उत्पन्न होता है जिसके रूप और गुणों का ज्ञान हो। लौकिक पदार्थों में भी उनके रूप और गुणों का ज्ञान होने पर ही प्रेम उत्पन्न होता है। इसी प्रकार भगवान में प्रेम उत्पन्न करने के लिए भगवान के रूप और गुणों का ज्ञान आवश्यक है, और भगवान रूप तथा गुणों के ज्ञान का साधन है इतिहास पुराण द्वारा भगवान के पवित्र चरित्र का श्रवण अथवा पठन। भगवान के चरित्र का जितना ही अधिक श्रवण अथवा पठन होगा, उतना ही अधिक भगवान में प्रेम बढ़ता चला जाएगा। जैसे जैसे प्रेम बढ़ेगा, वैसे वैसे भगवान में मन भी लगने लगेगा, और इस तरीके से कर्म भी सुधरते जाएंगे। और जब कर्म सुधर जाएंगे तो निश्चित ही